स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो, जागो एंड तब तक ना रुको जब तक ध्येय प्राप्ति, उद्दिष्ट प्राप्ति नहीं होती। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के इस शो में। एंड आज हम मिलेंगे हमारे सीएसआर नेट के अचीवर्स चर्चिका से, जानेंगे उनके सफलता का राज कि उन्होंने किस तरह से सीएसआर एग्जाम का प्रिपरेशन किया, उनके प्रिपरेशन में क्या क्या मुश्किलें आई और उनका उन्होंने कैसे सामना किया और कैसे इतनी अच्छी सीएसआर नेट में रैंक लाई। तो सबसे पहले चर्चिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू सर। एंड हम सब बहुत खुश है चर्चिका कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, सीएसआर ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ 175। तो इसलिए आपको हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हम सब बहुत खुश है चर्चिका, एंड आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ चर्चिका। ये पटना से है और चर्चिका ने अपनी एमएससी बॉटनी से कंप्लीट किए, बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। 2024 में जैसी एमएससी कंप्लीट होती है, चर्चिका ने सीएसआर एग्जाम की प्रिपरेशन की एंड सीएसआर एग्जाम को दिया एंड चर्चिका का इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो चर्चिका, इसलिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है चर्चिका कि आपको आईएफएस के बारे में कैसे जानकारी मिली? जब मुझे नेट के बारे में पता चला और मैं प्रिपरेशन का सोचना शुरू की, तो फिर उस वक्त मुझे अपने फ्रेंड्स से पता चला आईएफएस इंस्टीट्यूट के बारे में। और चर्चिका, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जैसे आपने रिकॉर्डेड कोर्स से हमारे लेक्चर किए और रिकॉर्डेड कोर्स से ही पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन किया, तो आपने सारे नोट्स प्रिपेयर किए थे क्या, सभी यूनिट्स की? तो सर, मैं सबके नोट्स नहीं प्रिपेयर की थी, पर मैं कुछ पीडीएफ निकलवा ली थी और मैं उसमें खुद हाईलाइट कर कर उसे रिवाइज करती थी। मैं प्रिंट आउट निकलवा ली थी उनका, वाओ। और फिर रिवाइज करती थी। और यस, और चर्चिका, जब आप रिवीजन करती थी यूनिट्स का, तब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की क्या? यस सर। अच्छा। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। ये उसके कोई लिए मैं आईएफएस का ही बुक यूज की थी। अच्छा। वो वो मैं पहले से वो मेरे जब मैं जून 24 का एग्जाम दी थी, उससे पहले मैं खरीद चुकी थी वो बुक, और उससे मुझे पार्ट बी में बहुत हेल्प मिला था। और चर्चिका, जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए थे, जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उसका फाइनल एग्जाम में आपको बेनिफिट मिला? यस सर, बिल्कुल मिला। यस। और चर्चिका, जैसे हम देखते हैं कि सीएसआर एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिविजन्स, कि आप रिविजन्स कैसे करते हैं। तो आपने ऐसे रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी यूज की थी कि जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? सर, मैं रिवीजन स्ट्रेटजी में मैं कोशिश करती थी, हालांकि हर बार मेरे से हो नहीं पा रहा था, पर मैं कोशिश करती थी कि हर 10 दिन में मैं फिर से जो पहले का पढ़ा हुआ है वो सब रिवाइज करूं। तो वो रहा, और इन द एंड मैं रिवीजन लेक्चर्स देखती थी। जब वो यूट्यूब का जो जेआरएफ एक्सप्रेस था, उस पर मैं वो देखा करती थी, उससे रिवाइज हो जाया करता था, और प्लस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। वाह। और जो आपने फाइनल जो रिवीजन सीरीज देखे, जैसे जेआरएफ एक्सप्रेस, अंतिम वार, महाकुंभ, और उसके साथ जो हमारे एग्जाम मैपिंग है, तो क्या इनका फायदा हुआ आपको फाइनल एग्जाम में? यस सर, इसका फायदा हुआ, रिवीजन लेक्चर्स का फायदा हुआ था मुझे। यस। और चर्चिका, जैसे हम देखते हैं कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन करते हो बहुत बार निगेटिविटी भी आती है, ओवर थिंकिंग होता है, हम कभी कभी डीमोटिवेटेड भी रहते हैं, तब पढ़ाई नहीं होती। तब ऐसे सिचुएशन में आप खुद को कैसे मोटिवेट रखती थी पढ़ने के लिए, और किस तरह से आप खुद को मोटिवेशन देती थी? सर, मैं थोड़ी ब्लेस्ड थी, मेरी फ्रेंड का हो चुका था, तो उससे उससे बात कर कर मुझे बहुत मोटिवेशन आता था। वो वो ही मुझे, जब मुझे लगता था कि हाँ नहीं हो पाएगा, तो
फिर मैं उससे कांटेक्ट करती थी और वो बहुत होपफुल थी कि नहीं मेरा हो ही जाएगा, तो थैंक्स। हाँ। और वो उसका ही बहुत बड़ा हाथ रहा मेरे मोटिवेशन के यस। पीछे। और चर्चिका, जैसे हम देखते हैं कि बहुत बार आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन में इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप खुद को हमेशा रिविजन्स में रखो, बार बार रिवाइज करो, एज वेल एज कंटिन्यूस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो आप क्या डेली की डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी क्या? सर मेरा टारगेट तो होता था, पर मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं ही कर पा रही थी। लेकिन फिर भी मैं जब करती थी तो मैं 2 से ढाई घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। यस। और चर्चिका, जैसे सीएसआर में तो बहुत सारे यूनिट है, लाइफ साइंस में भी यूनिट 1 से यूनिट 13 एप्टीट्यूड भी है। आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? सर ऑनेस्टली मैं 5 यूनिट ही बहुत अच्छे से की थी, और उसके हम्म, अलावा मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता था, जो मतलब काफी जरूरी होता है, वो मैं फिर की थी। असल में इनिशियली मैं बुक से पढ़ रही थी, हम्म, तो मेरा काफी टाइम चला गया था और मेरा सिर्फ 2 यूनिट ही तैयार हुआ था। अच्छा। इसलिए फिर मेरे पास आखिरी में टाइम नहीं बचा था। फिर मुझे जब लगा कि नहीं अब मुझे लेक्चर से देखना चाहिए, तो मैं ज्यादा नहीं कर पाई, मैं फिर और 3 ही कर पाई, और फिर मैं बाकी बाकी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है वो मैं करी थी। हम्म। और चर्चिका, अब हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। हाँ? तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको उसके आंसर देने। तो चर्चिका, जैसे लाइफ साइंस में बहुत सारे यूनिट्स है और एप्टीट्यूड भी है, तो आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वाह। यूनिट 3। और आपको मतलब सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? बायोकेमिस्ट्री। ओके। और जैसे एग्जाम में पार्ट ए बी सी 3 पार्ट होते हैं, आप सबसे पहले कौन से पार्ट को सॉल्व करते हैं? पार्ट सी। पार्ट सी। और आपको सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है? मेरे लिए पार्ट बी थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था। यस। और जैसे चर्चिका, हम देखते हैं कि सीएसआर का जो रिजल्ट होता है वो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन से होता है कि आप सी पार्ट में कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, बी में कौन से करते हैं। सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने कैसे की थी? सिर्फ वो पीवाईक्यू से ही मतलब पीवाईक्यू से ही हुआ था मेनली हम्म, कि और जो मॉक सीरीज होता है उस उससे करी थी मैं, हाँ, कि कौन सा क्वेश्चंस करने से मैं ज्यादा स्कोर कर पा रही हूँ। जो मेरा हाँ। यूनिट स्ट्रांग था, मैं कोशिश कर रही थी मैं उसे ही टारगेट करूँ। यस। और चर्चिका, जैसे हम देखते हैं कि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो एग्जाम में आपको पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस पार्ट को कितना टाइम दोगी। तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था एग्जाम में? सर मैं पहले मेरा थोड़ा सा टाइम मिसमैनेज्ड हो गया था, हम्म, पर बट मैं फिर भी जो मेरा मेरा प्लान था कि मैं फर्स्ट फर्स्ट 1.5 आवर मैं पार्ट सी को देने वाली थी, और हाँ, फिर मैं 45 मिनट्स और 45 मिनट्स पार्ट बी और पार्ट बी ए के लिए रखी थी। हाँ। बट थोड़ा सा पार्ट सी में मेरे से ज्यादा टाइम लग गया, और उसकी वजह से पार्ट ए मेरे से थोड़े सवाल रह गए थे। अच्छा। और जैसे चर्चिका, हम देखते हैं कि एग्जाम में बहुत बार, एग्जाम से पहले भी, जब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले स्ट्रेस आता है, बहुत ज्यादा हम पैनिक हो जाते हैं, टेंशन आता है, तो क्या ऐसा आपको होता है कि एग्जाम से पहले? आज तक तो कभी नहीं हुआ था, बट इस एग्जाम के पहले हुआ, क्योंकि बहुत डू और डाई वाला सिचुएशन था मेरा, हम्म, कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसमें थोड़ा मुझे हुआ कि मुझे एनजाइटी थोड़ा रहता था, बहुत मतलब काफी ज्यादा ही रहता था, बट मेरी फ्रेंड का ही बहुत साथ था, मतलब हम्म। वो मुझे बहुत मोटिवेट रखती थी इस चीज के यस। लिए। और जैसे चर्चिका, बहुत बार हम देखते हैं कि सीएसआर में ऐसे भी यूनिट्स है कि जो लेंदी है और उसमें इंफॉर्मेटिव है, जिसमें हमें याद रखना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो क्या ऐसे यूनिट्स भी आपने प्रिपेयर किए थे? फिर अ, मैं मैं बेसिक्स, फिर जैसे जेआरएफ एक्सप्रेस वगैरह था, उससे मैं बेसिक्स तो मैं देख ही ले रही थी अधिकतर यूनिट्स का। हम्म, अ, मैं वैसे तो
यूनिट इकोलॉजी में की थी, लेकिन इवोल्यूशन के लिए मैं मतलब बेसिक्स जो होता है, जो थोड़ा ऑफन आता भी और इतना ज्यादा याद नहीं करना पड़ता है पर हो जाता है, वो मैं जेआरएफ एक्सप्रेस से की थी। हम्म। और जैसे चर्चिका, हम देखते कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपेयर करते समय एप्टीट्यूड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि एप्टीट्यूड आपको आना चाहिए। तो क्या एप्टीट्यूड आपने प्रिपेयर किया था? तो सर मेरा एप्टीट्यूड थोड़ा बेटर ही है, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं की। अच्छा। और जैसे बहुत लाइफ साइंस के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स से डर लगता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन से डर लगता है, तो क्या आपको भी लगता है क्या? नो सर, यस। इनिशियली जब मैं एग्जाम दे रही थी और मेरा प्रिपरेशन नहीं होता था, तो मैं सिर्फ पार्ट ए में ही बेटर करके आती थी, क्योंकि वो मुझे आना होता था बहुत अच्छे से। यस। तो मैं वही करती थी। अच्छा, और इस एग्जाम और में? फिर हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तो मतलब वो मुझे आता ही था। मैं तो इनिशियली जब जब मेरा मतलब मुझे लगता था मेरा पेपर नहीं होगा, तो मैं वही क्या करती थी कि उसमें मैं कितना कर पा रही हूँ। अगर उसमें मेरा 99 परसेंटाइल होता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। अच्छा अच्छा। और जैसे आपने इस बार फिर एप्टीट्यूड में कितने क्वेश्चन सही किए थे? इस बार मेरा एप्टीट्यूड का क्वेश्चन थोड़ा रह गया, वो मेरे पास टाइम का मिसमैनेजमेंट हो अच्छा। गया था इसलिए। पर मैं फिर भी शायद 10 सवाल तो की थी। वाह। और चर्चिका, जैसे अब आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, ऑल इंडिया रैंक 175 जेआरएफ, तो फिर आप बताइए आगे जाके फ्यूचर में क्या ड्रीम है? अब क्या करना है? अब पीएचडी करनी है? करना तो सर ये सब पीएचडी करनी है। यस। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है फिर? इससे टारगेट तो रहता है, अब आगे देखते हैं। यस। तो आपको विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर ड्रीम्स के लिए। एंड आपने इतने अच्छे से आपके स्ट्रेटजीज बताए और इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया, मोटिवेट किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड हमारे पूरे स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ड्रीम्स। यस। एंड थैंक यू। ठीक करते हैं।